आज तो मेरे बस की भी नहीं हुई शो को उठ के देख पाना, मतलब इतने सालों से देख रहा हूँ, देखते देखते ही सो गया। मतलब ये हाल है, मेरे बस की नहीं है। आज किसी और को ही बुलाना पड़ेगा इसके लिए, यू नो व्हाट आई मीन। अरे पिछली बार जब हम आए थे, रोहित तो हमको बिल्कुल ही पॉपुलर कर दिए। मतलब हमको लगा था कि लोग कैसे देखेंगे, पसंद करेंगे नहीं करेंगे, थोड़ी झिझक थी। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले डाला ये रोहित पोस्ट कम्युनिटी टैब में, क्योंकि इसका तो बस की हुआ नहीं। देखो रॉ देखना, इन्होंने कहा कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। हमने कहा हम करेंगे। देखो वो करता है मीठी मीठी बात, हम जब कोई बात करने पे आते हैं करते हैं शुद्ध और एकदम स्पष्ट। और आज होगा रोहित रैप्टा के स्टाइल में रॉ का रिव्यू। अब ये हमको क्यों जरूरत करने की आन पड़ी, इसलिए आन पड़ी क्योंकि बच्चा है, इतने डेंजरस रॉ के एपिसोड आ रहे हैं, कैसे देख पाएगा। हमको लगा अच्छा इस काम के लिए शायद हम सही बने। ज्यादा बकवास नहीं करते, हम सीधा सीधा बात करते हैं। पहले आते हैं हमारे लाड साहब राजा बॉबी लैशली चैंपियनशिप के साथ। अकेले नहीं आए, छौड़ियाँ थी साइड में, बगल में, पीछे आगे घूम रहे हैं मजे से। मतलब एक कहते हैं ना, एक जवान लौंडे की जो ख्वाहिश हो, वो बॉबी लैशली लग रहे थे। आके अपनी तारीफें किए जा रहे हैं। ड्रू मैकिंटायर भी आते हैं। ये गलती हो रही है साहब, ये गलती हो रही है। 2019 में जो सेथ रॉलिंस देखे थे ना, वही ड्रू मैकिंटायर नजर आ रहे हैं हमको। हर बात पे बीच में आ जाते हैं, हर बात पे उनको वो बेल्ट चाहिए WWE की। फिर से बात कर रहे हैं वही कि रेसलमेनिया में हम ऐसे हार गए MVP से, बैकलैश में तो हम हारे ही नहीं थे, ब्रॉन स्ट्रोमैन हारा था, अब हमको चाहिए मैच। अब आए हमारे लंबे चौड़े बिल्कुल ऐंठ में कोफी किंगस्टन। वो कहते हैं ड्रू मैकिंटायर तुमने क्या किया, जो काम तुम नहीं कर पाए वो हम पिछले हफ्ते रॉ में कर दिए। अब मैकिंटायर का अलग उसमें रोल है कि हम तुम्हें जिताए, कोफी कह रहे हैं हमें मैच चाहिए। अब होते करते आते हैं जॉनी सिंस। हम नहीं कह रहे हैं, तो आप ही लोग लिखते हैं कमेंट में जॉनी सिंस आए। अब जॉनी सिंस ने कर दिया मैच, दोनों लड़ो, जो जीते वो कर ले आगे जाके हेल इन सेल मैच। अब 14-15 साल से WWE देख रहे हैं, मतलब हम नहीं देख रहे, लेकिन रोहित के एक्सपीरियंस से बताते हैं। हमें पता नहीं था इस मैच का रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, हमको कंफर्म पता था इस मैच का कोई रिजल्ट आने नहीं वाला है। हमको यहाँ पर बनाया जा रहा है पागल। वही रिजल्ट निकला इस मैच का, लेस्ली MVP आ गए अपना हमला बोलने यहाँ पर। लेकिन जॉनी सिंस बाकी हम तारीफ करेंगे, आए दोबारा बोले कि अगले हफ्ते फिर मैच होगा, और इस बार गारंटी दे दिए अगर इसमें लेस्ली और MVP आते हैं तो वो सस्पेंड भी हो जाएंगे। तो ये हमको देखकर अच्छा लगा कि जो जॉनी सिंस हैं वो हमारे बढ़िया काम कर रहे हैं रॉ के ऊपर। लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमैन की जो छुक छुक गाड़ियाँ, हम उसे मिस कर रहे थे। बेचारे हैं बैक स्टेज रो रहे हैं, हमको मौका नहीं मिल रहा। मतलब वही जो उनका पिछले सालों से काम चल रहा था, वही काम अभी भी चल रहा है। और बार बार तुम्हारे घुमा फिरा के जो चैंपियनशिप है उसमें घुमा फिरा के वही सीन बार बार दिखाया जा रहा है। तो इस बात पर हमारे वो जो विंस मिकमोहन हैं, उनको हमारा पहला नमस्कार। ऐसी बुकिंग करने के लिए क्या क्रिएटिविटी है। अरे प्रताड़नाओं का सिलसिला भी खत्म नहीं हुआ है। निकी क्रॉस और रिया रिप्ली का होता है बीट द क्लॉक 2 मिनट वाला चैलेंज। चैंपियन है रिया रिप्ली, नहीं फर्क पड़ता हमारे मिक मोहन जी को। एक और यहाँ पर हमारे उनकी तरफ से नमस्कार नंबर 2। यहाँ पर रिया रिप्ली हमारी हार गई हैं। हमारे ई रोहित बा को लगा था रिया रिप्ली का मस्त करेगी, मजा आएगा देखने में, धत तुम्हारा। और हाँ, ये बात तो बताना भूल ही गए, 3,65,191 बार आज हमको मैच देखने को मिलता है शार्लेट और आस्का का। कितना ही बढ़िया मैच दे दिया हो, हम ये नहीं कह रहे मैच बेकार था। 36 बार उसकी गुणा उससे 36 करके तुम लाखों बार मैच करवा दिए, किसी को मजा नहीं है इसमें। और एक जगह और हमारे मिक मोहन को नमस्कार कर, तीसरा नमस्कार देते हैं, क्योंकि हेल इन अ सेल में शार्लेट का मैच ऑफिशियल हो गया रिया रिप्ली से। मतलब फिर से वही घुमा फिरा के कहानी, एक ही हमारे पास विमेंस डिवीजन में एक ही है छौड़ी जो काम करती है अच्छा, और उसी को बार बार हम लपेटे जा रहे हैं, फैंस का पागल बनाए जा रहे हैं। वो WWE ने हर्ट बिजनेस क्या तोड़ी, हमारे सेड्रिक एलेक्जेंडर और शेल्टन बेंजामिन ही हर्ट हो गए, एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं, मारा मार हो रहा है। कभी शेल्टन जीतता है, कभी सेड्रिक जीतता है, समझ नहीं आ रहा दोनों लड़ किस ले रहे हैं, जब दोनों का आगे जाके कुछ करना ही नहीं है मिक मोहन जी ने। तो हाँ, मिक मोहन जी को हमारा एक और यहाँ पर नमस्कार नंबर 4, अपनी इस क्रिएटिविटी के लिए, हर्ट बिजनेस को तोड़ के इन दो बंदों को लड़वाने के लिए। स्वाद ही आ गया भैया।
अगले आते हैं हमारे रिडल, और वो हम तो नाम भी नहीं लेना जान रहे हैं, वो जेवियर करके कुछ हैं, नॉटी हैं, वो नॉटी हैं, नॉटी क्यों हैं वो नॉटी हैं बस पता है आपको। मैच ठीक ठाक दिए, लेकिन जो अंत में हुआ, हम देखिए रैंडी ओटन हमको पसंद है, उनका तुम ऐसे कैसे आर के यूज़ कर लोगे, तुम दोस्त हो, टैग टीम में आ गए, मतलब फिनिशर ही चुरा लोगे का। चलो खैर ठीक है, बच्चा है अभी, करेगा आगे, अगर ग्रो होता है ऐसे ले लिया फिनिशर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें यहाँ पे थोड़ा बहुत मजा जरूर था। उसका नाम कहते हैं वो दी फिनोमिनल बन, आज हार गए, पता है किससे? जैक्सन राइकर, वो इलायस के साथ जो आता है वो कुदकता फूटता हुआ। ओमस बेचारे हमारे लंबे चौड़े हट्टे कट्टे, कभी भाग रहे हैं जोर से, कभी इलायस को पटक रहे हैं, लेकिन अब जब फिनोमिनल बन जैसे लोग इस तरीके से हार रहे हैं तो क्या ही कहेंगे। और हाँ, हमारा एक और नमस्कार आता है मिकमोहन जी के लिए, नमस्कार नंबर 5। इसके बाद एक चीज जो हमको सही लगती है, जो घटिया है लेकिन फिर भी वो सही लगती है, पता नहीं क्यों लगती है लेकिन लगती है। हमारे वो शेमस जो चैंपियन है, यूएस चैंपियन, उनको कैसे ही हमारे मिकमोहन जी बुक कर रहे हो, लेकिन उनको देखने में मजा आ रहा है, उनका अपना ही अलग कैरेक्टर है। आज भी दे दिए उनको मैच, वो हुम्बर्तो कर्रियो जो भी है, अब दे दिए मैच, लेकिन पता था शेमस ने ही जीतना है, जीत गए। लेकिन फिर वो हाई फ्लाइंग के बादशाह रिको से आए यहाँ पर, वो कर दिए काम शेमस का। तो देख के लग रहा है कि ये तीन जो है आपस में कुछ अच्छी खिचड़ी पका सकते हैं। वैसे तो है नहीं कुछ देखिए शो पर देखने के लिए, लेकिन हाँ, ये तीन कुछ कर सकते हैं कमाल। अब आ जाते हैं अपने मेन इवेंट पे। गर्दा उड़ा दिया आज WWE, मतलब आए हाय हाय, मेन इवेंट में विमेंस डिवीजन का टैग टीम मैच, मतलब इससे ज्यादा तुम और रॉ पर और क्या ही उम्मीद लगाओगे। आए हाय हाय, आज तक कभी तमीना और नटालिया जीते नहीं नाया जैक्स शेना बेजलर से, वो चैंपियनशिप जीतने के अलावा। लेकिन अब क्योंकि वो चैंपियन बन गए हैं तो अब वो हारेंगे नहीं, और वही होता। और ऊ छोड़ा वो रेजिनाल्ड, जब जब शक्ल देखते मन करता थाप दे, ऐसा पापड़ बना दे, लेकिन अब क्या करें, झेलना पड़ता है टीवी पे। क्या कहते हैं, वो इरिटेटिंग बंदा है, लेकिन अब भाई मेहनत करके आया है, थोड़ा टीवी पे आ रहा है तो सही है। और बस इस तरीके से जो तुम्हारी रॉ है आज वो झेल के प्रताड़ना करके खत्म हो गई। तो एक बार फिर से हमारा मिकमोहन जी को नमस्कार इस कमाल की रॉ के लिए। देखो रोहित बात तो कर नहीं पाया, हमको लगा अब ऐसा रॉ है तो हम ही जरा कर देते हैं। लेकिन हाँ, तुमको एक खुशी के साथ छोड़ के जाएंगे इस वीडियो में कि जो हमारे एज हैं, जिनको आप पूछ रहे थे वो रोहित बात से कब आएगा, तो आ रहे हैं वो, क्योंकि जुलाई में जब फॉक्स पर रिटर्न हो रहा है क्राउड का स्मैकडाउन के एपिसोड में, वहाँ पर एज एडवर्टाइज है। तो भाई खुशियों का माहौल मनाओ, अब रॉ जैसी जा रही है तो जाए, हम तो वेट करेंगे क्राउड का। वो बड़े बड़े नाम आएंगे तो शायद कुछ खुशहाली आ सकती है, वरना तो फिर जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा और ऐसे ही हमको झेलना पड़ेगा। तो अगर आपको रोहित रैप्टा पसंद आया फिर से पिछली बार की तरह, तो क्या कहते हैं, वो पिछली बार हम कुछ गलत बोल दिए थे, वो ऐसा लाइक बटन दबा दे हमें, ताकि समझ आ जाए कि हाँ चलिए आगे ऐसे हम और करेंगे। ये रोहित लाता नहीं है हमको, सारी बात यह है, थोड़ी ज़्यादा जिद करनी पड़ती है तब हम आते हैं। और वो इसकी चैनल बढ़ाओ जरा, सब्सक्राइब वगैरह करो, नोटिफिकेशन दबाओ, मज़ा आए हमें भी देखने में, काम करने में, हम भी ज़्यादा आएंगे चैनल पे। ये अगर हमें फीचर करना चाहे तो, और फिर ठीक है अगली बार के लिए मिलते, तब तक मजे लो, सलामत रहो, खुश रहो, और हाँ, रॉ से दूर रहो।